एक परिवर्तन लोगों के मन में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड इन नगर निकायों के चुनाव में परिवर्तन के लिए वोट देने जा रहा है, एक बदलाव का। लोगों ने सत्तारूढ़ दल को इतना वोट दे दिया, इतना वोट दे दिया। अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, इस पार्लियामेंट के चुनाव में लोगों ने भाजपा के उम्मीदवारों को इतना वोट दे दिया कि इतना लंबा समय बीत गया है, अब भी भाजपा के जीते हुए उम्मीदवारों की समझ में ये आ ही नहीं रहा है कि इतना वोट उनको कहां से मिले, कितना वोट। उतना ही वोट आपने विधानसभा के चुनाव में दे दिया। खुद चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पार्टी को आपने विशाल बहुमत दे दिया। आपको याद होगा रामायण में एक पात्र का जिक्र है जो बहुत जिसको खिला देते थे तो वो 6 महीने सोया रहता। अब भाजपा को आपने इतना खिला दिया है, ये लगातार आपके मुद्दों पर सोई रह रही है, ये जगी नहीं रही है। अब इसको जगाने के लिए जगरिया चाहिए, और वो जगरिया केवल कांग्रेस हो सकती है, विपक्ष हो सकता है, कोई और। यदि उत्तराखंड ये समझता है कि उनके कुछ मुद्दे हैं, उनके कुछ सवाल हैं, उनकी कुछ अपनी दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं उनके अपने, तो फिर उत्तराखंड को इस समय कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए। नगर निकायों के चुनाव में, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, नगर पंचायत हो, इनमें कांग्रेस और कांग्रेस की सोच रखने वाले, कांग्रेस की समझ रखने वाले लोगों को जिताना, उनको विजयी करो, जो कांग्रेस को शक्ति दे सके, जो कांग्रेस के तिरंगे को हाथ में लेकर के चल सके। आज तो आप देख रहे हैं कि कितनी अजीब सी बात हो रही है। अब तो ऐसा कहने का दुस्साहस लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत 1947 में आजादी नहीं हुआ। जो आप 15 अगस्त मनाते हैं, जो आप तिरंगा लेकर के प्रभात फेरियां करते हैं, आज तो आपको ये भुट्टी पिलाने की कोशिश हो रही है कि भारत के लोगों, ये 15 अगस्त धोखा है, ये आजादी धोखा है, और ये हिंदुस्तान तो आजाद हुआ ही नहीं, ये तो आजाद तब हुआ जब हम सत्ता में आए, जब भाजपा सत्ता में आई, ये पिलाने की। तो आज ऐसे समय में जब देश के सारे सवालात, हमारे आजादी के मूल्य और मान्यताएं, हमारा संविधान, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, परीक्षा के दौर पर खड़ा है, तो ऐसे समय में उत्तराखंड से मेरी सब लोगों से आग्रह है, बहनों भाइयों से, कि आपको एक संदेश दे। ये है नगर निकायों का, नगर पंचायतों के चुनाव, मगर याद रखिए, जब आप मोहर उठाएंगे और बैलेट पर, हाथ के चुनाव पर मोहर लगाएंगे, तो संदेश बड़ी दूर तक जाएगा, बड़ी दूर तक जाएगा। ये मशीन का संदेश नहीं होगा जिसमें बटन दबाया, ये संदेश होगा जिसमें आप दिल से मोहर उठाएंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार के भाग्य में संदेश साइकिल के भाग्य पर आप मोहर लगाने का काम करेंगे। हमारे जो पार्षदगण हैं, इनके लिए मोहर लगाने का काम। तो ये संदेश इसका जाएगा, इसका संदेश इस बात का जाएगा कि अब परिवर्तन आ रहा है, लोग कांग्रेस को ताकत देंगे। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की गाड़ी जिन 2 पहियों में चलती है, आपने एक पहिए में तो इतनी हवा भर दी है, इतनी हवा भर दी है कि वो पहिया बेकाबू हो गया है, वो लीक पर चल ही नहीं रहा है। और दूसरा पहिया जो कांग्रेस का है, विपक्ष का है, उसमें आप जो है हवा भरना भूल गए। मैं तो खाली आप सबसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि इस बार आप जो है इन नगर निगम के चुनाव में काशीपुर से शुरुआत कर दीजिए,
जो कांग्रेस रूपी विपक्ष का पहिया है उसमें भी हवा भर दीजिए। आप संदीप को जिताइए, इनकी काउंसिल को जिताइए, इनके सवाल। आज आपके सवाल क्या है, कभी आप विचार करते हैं? मैं विचार करता हूं, क्योंकि मैं आज के दिन भी अपने को मध्यम वर्ग में भी बहुत नीचे के पायदान में खड़ा था। मैं उस वर्ग से हूं, मैं उस वर्ग के साथ अपने को जोड़ता हूं जो अपने 2 जून की रोटी जुटाने के लिए कठिनाई महसूस करता है, जो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए कि उसको अच्छी तालीम मिल जाए उसके लिए स्कूल खोजते फिरता है, लेकिन जब फीस सुनता है तो उसके बाद सर खुजलाने लगता है किस तरीके से बच्चे की फीस अदा करने का काम। मैं उस वर्ग की बात कर रहा हूं जिस वर्ग में कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ जाए और कोई खराब सी बीमारी उसको लग जाए, भगवान करे न लगे, तो व्यक्ति को यह लगता है कि इलाज करूं तो परिवार मर जाएगा और इलाज नहीं करता हूं तो मैं मर जाऊंगा। आज इतना महंगा इलाज हो गया है। तो ये मैं उस वर्ग से आता हूं, उस वर्ग की बात, मैं उस वर्ग की बात कर रहा हूं जो नमक, गुड़, तेल, आटा, चावल, चप्पल, इन सब चीजों के मूल्य किस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे चिंता कर। क्या सोचिए तुम, 2014 में अनुपम क्या भाव था नमक की थैली, टाटा के नमक की थैली 5 रुपए में मिलती थी नमक की थैली टाटा की 2014 में। आज वो टाटा का नमक 2014 का, चाहे मेरे सल्टा भाई बहनी छे, चाहे नई नाडावाल छे, चाहे उमाकोटा छे, खेबले रचा, मैं सब लोग में प्रार्थना करूँगी और काशपुरा काशीपुर के अपने बंधु बांधवों से भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज आपके 14 रुपए की नमक की, जो 5 रुपए की नमक की टाटा नमक की थैली थी, वो नमक की थैली आज 28 रुपए में बिक रही है। 30 रुपए ममता सिंह जी ने 30 रुपए में बताया। आप कितने में खरीद के ला रही हैं? 32 में ला रही हूँ। 32 रुपए, वो 32 रुपए में। मैं आपसे अरहर की दाल के भाव नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो पूछूंगा तो आपको ज्यादा कष्ट हो जाएगा विमल भाई। तो इसलिए मैं अरहर की दाल, तोर की दाल, मूंग की दाल या बलके की दाल की बात नहीं करूं। मैं आपसे गरीब का साथी है चना, मैं चने की दाल की बात कर रहा हूं। 2014 में चने की दाल 18 रुपए किलो थी, 18 रुपए किलो थी। आज वो चने की दाल 78 रुपए से लेकर के 82 रुपए किलो के भाव बिक रही है। गरीब का साथी चना भी आज गरीब से दूर कर दिया गया है, मध्यम वर्ग से दूर कर दिया। 51 रुपए का 1 लीटर तेल मिलता था खाने। बाबा रामदेव तो उस समय थे तेल बनाने में, पता नहीं आज तेल बनाते हैं, पता नहीं कितना तेल निकल रहा है, कितना तेल निकल रहा है। आज वही 51 रुपए लीटर का तेल आपको खरीदना पड़ रहा है 151 बताऊं, 61 बताऊं, 180 रुपए। 180 रुपए में 51 रुपए की जो तेल का सीसी है वो 161 रुपया या उससे भी ज्यादा। और तो छोड़ दीजिए, ये गरीब की चप्पल, इस पर भी जीएसटी लगा दी। बहुत घंटा घड़ियाल बजाओ कहते हैं ना भाजपा के लोग, हम भी बजाते हैं, लेकिन हम अपने मंदिर में बजाते हैं और भाजपा के लोग घंटा घड़ियाल पार्क में बजाने का काम करते हैं। हम अपने मंदिर में बजाते हैं क्योंकि हम देवता की पूजा करते हैं, हम आस्था रखते हैं, हम पाखंड नहीं करते, हम ढोंग नहीं करते, हम आस्था रखते हैं। भाजपा के लोग पाखंड करते हैं, वो जो है पार्क में आकर के घंटा बजाएंगे, शंख बजाएंगे, और विनोद और हमारे चतुर्वेदी अपने जो है मंदिर में बजाने का काम करते हैं। लेकिन वो जो भगवान को खुश करने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती, इन्होंने अगरबत्ती पर भी आज जीएसटी लगा दी है। अगरबत्ती भी नहीं छोड़ी जो भगवान की पूजा के काम आते हैं। इन्होंने बच्चे की पेंशन और पेंशन कोर होता था एक जो है, उस पेंशन कोर पे भी जीएसटी लगा दी।
और आपके खाने वाले पॉपकॉर्न पर भी यदि खुले में खाओगे तो पॉपकॉर्न पर 5% की जीएसटी, और यदि कहीं पैकेट में बंद पॉपकॉर्न आपने ले लिया तो 18% की जीएसटी है। वही पॉपकॉर्न जो आप खुले में खाते हैं, लेकिन आपको लूटना है जो थैली में बंद है उसमें 18 रुपया। तो यदि आप महंगाई पर सोचेंगे, यदि आप महंगाई पर सोचेंगे, आप अपने चूल्हे की तरफ देखेंगे, 431 रुपए का सिलेंडर आपसे 850 रुपए में खरीदवा दिया। मोदी जी कहते थे, 3 बातें मुझे मोदी जी की याद आती हैं जो वो 2014 के चुनाव में कहते थे बहनों और भाइयों, मैं आपके खाते में 15 लाख डालूंगा। आज मैं 15 लाख का जिक्र नहीं करूंगा, बल्कि यदि आगे हो 15 लाख तो उन्हीं को वोट देना, नहीं आए हो तो भाजपा वालों से कहना कब भेज रहे हो करके। हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां, आज नौकरियों का सूखा पड़ गया। लेकिन आज उस समय तीसरी बात जो है मोदी जी कहते थे, जो मुझे याद आती है, कहते थे बहनों और भाइयों, जब आप वोट डालने जाएं तो अपने चूल्हे में जरूर जाएं और वहां जाकर के सिलेंडर को पहले प्रणाम करिएगा, तब जाकर के वोट डालने का काम करिएगा। तो मोदी जी, जिस सिलेंडर को आप 2014 में हमसे प्रणाम करवा रहे थे, वो सिलेंडर उस समय 431 रुपए का था। आज वो सिलेंडर आपने मेरे बहनों और भाइयों से 800 रुपए से ज्यादा की कीमत पर खरीदवा दिया है। और ये है मोदी जी की, ये है भाजपा। यदि आप महंगाई, बेरोजगारी का क्या आलम है, अभी आते आते भी मुझे 2 अर्जियां मिल गई यहाँ आते आते, बच्चों की नौकरी के विषय। आज हर घर के अंदर या तो लड़का या लड़की बेरोजगार, बेरोजगारी बेतहासा बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बेतहासा बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार की स्थिति है। मेरी बहनें बड़ी संख्या में यहाँ पे है, मैं इनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, गौर करिए। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े निकले हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े आए हैं जो कह रहे हैं कि दुनिया में इथोपिया के बाद सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार भारत में हो रहे हैं। यह है मोदी जी का महिला सम्मान। और भारत में, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं सारे देश के अंदर। अंकिता से लेकर के आज लाइन लग गई है और भाजपा के लोगों के नाम आ रहे हैं महिलाओं के साथ दुराचार के मामले में, महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है तब भी सीना तान करके लोगों के सामने खड़ी। आज जहरी व्यवस्था कितनी चौपट हो गई है। क्या काशीपुर में जल भराव हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताइए। हो रहा है। लेकिन केवल कांग्रेस के लोग मत कहो, जो पीछे मेरे भाई बहन हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या पानी भराव, नालियों की सफाई आज आपका सवाल है या नहीं है? आपके पार्कों में स्ट्रीट लाइट लगे, ये आपका सवाल है या नहीं है? इस मोहल्ले का सवाल है या नहीं है? जरा सा सोचिए, क्या आपका सवाल है या नहीं? क्या ये आपका सवाल है नहीं है कि आपके अड़ोस पड़ोस की जो सड़कें हैं वो ठीक बने? क्या ये सवाल है या नहीं है कि आपका काशीपुर पहले से ज्यादा खूबसूरत क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आज जितने ये फ्लाईओवर हैं, चाहे यहाँ है या देहरादून में, दोनों जगह शुरू किए थे। कुमाऊं में हमने काशीपुर में शुरू करवाए थे और देहरादून के अंदर शुरू करवाए थे, गढ़वाल के अंदर। जहां पर हम फ्लाईओवर्स को छोड़ करके गए कि माई के लाल 8 साल में उन फ्लाईओवर्स को पूरा करने का काम नहीं कर पाए। काशीपुर इसका गवाह है, आप सब गवाह है। आज इसीलिए मैंने कहा कि जब संदीप बोल रहे थे तो मेरा दिल उछल करके, मेरा मन कह रहा था कि मैं जाऊं और संदीप को गले लगा करके, और यदि आप इजाजत दें तो मैं आपकी अनुमति से इतनी सुंदर बातें कहूं। एक भविष्य के काशीपुर का एजेंडा सामने रखने के। काशीपुर हमारा आंगन है। हम तो यहाँ जब चैती का मेला होता था तो अपनी रामनगर में पढ़ते थे, स्कूल छोड़ करके यहाँ आते थे और अमरूद और बेल खरीद करके यहाँ से ले जाते थे। तो काशीपुर तो हमारे लिए अपना घर है, गांव है। और फिर अब तो यहाँ
मेरे घर अड़ोस पड़ोसा बहुत जड़ी हैगी। अब तो मेरे गाँव मोहनी क्लूब लेंगे, तो मैं इनको माला पहना दूं। आप सबकी आज्ञा है? जीत की माला पक्की? पक्का जरा हाथ उठा करके कहिए तो जो मुझे अनुमति दे रहे हैं माला पहनाने की, वो मल भिड़ा तो तरुले जो से पल वाकई में उधर की तरफ जो लोग हैं, क्या बताइए जीत की तो माला, पहना जीत दूं? की माला। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि अपने सवाल पर वोट करिए, महंगाई पे वोट करिए, बेरोजगारी पे वोट करिए, देश के विकास पे वोट करिए, महिलाओं के सम्मान पे वोट करिए और काशीपुर के सवाल पे वोट करिए। और यकीन मानिए संदीप एक शानदार उम्मीदवार सिद्ध होंगे, एक शानदार मेयर सिद्ध होंगे, एक ऐसे व्यक्ति सिद्ध होंगे जिनके साथ तालियां जोरदार बजनी चाहिए, आप तालियां। अपने भविष्य को और काशीपुर के भविष्य को जोड़ने का काम करेंगे। और मुझे बेहद खुशी है कि मैं संदीप के लिए और अपने जो पार्षद प्रत्याशी हैं, शहर की सरकार और जनता को दरकार दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।